गेहूं की फसल में पहले यूरिया के साथ ये चीज़ अगर आप डालते हैं, गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा कल्ले आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव होगा, हरियाली आएगी, आपको बाद में अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथ वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी गेहूं में पहले यूरिया लगाने वाले हैं तो उस समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी हम आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो के साथ साथ ही देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिया पहले पानी के बाद हमें आखिर देना कब चाहिए। किसान साथी उससे पहले जाने कि हमें पहला पानी कब लगाना होता है। लगभग सभी किसान साथियों को पता होता है कि गेहूं की फसल में पहला पानी 20-25 दिन की अवस्था में हम लगाते हैं, यानी 20 से 25 दिन तक हमें पहला सिंचाई कर देना चाहिए। यह वैज्ञानिक समय होता है। हालांकि इससे पहले भी अगर आपको नमी की कमी दिखे तो आप सिंचाई कर सकते हैं, या फिर नमी अगर रहे तो आप 2-4 दिन आगे पीछे भी समय बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये समय वैज्ञानिक समय बताया गया है, यानी 20-25 दिन तक पहला पानी लगाना होता है। अब अक्सर हमने देखा है कि पहला जब हम सिंचाई करते हैं उस समय हम बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। जैसे सबसे बड़ी गलती करते हैं ज़्यादा पानी भर देना। अगर इस अवस्था में ज़्यादा पानी भर जाता है तो नुकसान क्या होता है कि फसल में किसान साथियों पीलापन आ जाता है। पीलापन क्यों आता है? ज़्यादा पानी की वजह से जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। पौधे की जड़ें इस समय काफ़ी छोटी होती हैं, उनकी विकास की अवस्था होती है, इसलिए हम इस अवस्था को जड़ विकास अवस्था भी बोलते हैं या फिर क्राउन स्टेज बोलते हैं। क्राउन का मतलब क्या होता है? मुकुट की तरह जड़ें फैलती हैं। तो इस समय अगर ज़्यादा पानी हो जाती है तो उनको नुकसान पहुँचता है, और कई बार हमारे पौधे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने से कई बार पौधे भी सूखने की समस्या आ जाती है। तो इसलिए ज़्यादा पानी नहीं भरना है, पहला पानी हल्का हल्का ही आपको लगाना होता है। अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो पहला पानी 20-25 दिन पे हल्का हल्का लगाइए। उसके बाद आपको यूरिया डालना है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि हमेशा यूरिया सिंचाई के बाद ही प्रयोग करिए तो ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले डाल देते हैं उसके बाद। अक्सर ये धान वाली फसल में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आती है, गेहूं में भी आएगी अगर आपकी मिट्टी हल्की है, रेतीली मिट्टी है जहाँ पे बहुत जल्दी पानी के साथ खादें नीचे चली जाती हैं। ऐसी अवस्था में मतलब ऐसी मिट्टी में आपको वैसे भी आपको बाद में ही जो है यूरिया डालना चाहिए। किसी भी मिट्टी में अगर आप बाद में यूरिया डालते हैं तो उससे थोड़ा बेहतर रहता है। अगर आप पहले डालते हैं तो नीचे चले जाने की संभावना, पानी के साथ यूरिया बहुत जल्दी घुल भी जाती है और नीचे भी चली जाती है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे अपने भोजन के रूप में कम मात्रा में कर पाते हैं। तो यूरिया की मात्रा की बात की जाए तो वही आपको लगभग 45 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से पहले पानी के बाद आपको इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले यूरिया की हमें क्षमता बढ़ाना है, यानी जो आप यूरिया डालते हैं वैसे तो उसका प्रयोग पौधे कर पाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल इस यूरिया खाद के साथ कर दें तो इसकी क्षमता और ज़्यादा बढ़ पाएगी। जैसे बोला जाता है ना कि हाँ, इसके साथ ये चीज़ खाने से और इसकी ताकत बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह से यूरिया के साथ अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है पौधे को लंबे समय तक मिलता रहता है, जिससे नाइट्रोजन की ज़्यादा उपयोगिता आपके पौधे कर पाते हैं। तो एक तो हो गया यूरिया 45 किलो के आसपास। दूसरा चीज़ आपको लेना है सल्फ़र। अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है तो सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट या फिर कोई भी सल्फ़र वाली खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप सल्फ़र 90% वाला जो आता है लगभग 3 से 4 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ यूज कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। सल्फ़र के इस्तेमाल से भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। पत्तियों में हरापन लाने में काफ़ी हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी हेल्प करता है, नई शाखाएं बनाने में भी मदद करेगा, पौधे में भोजन के अच्छे से विकास के लिए, भोजन के अच्छे से निर्माण के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। और नाइट्रोजन से तो पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से होता ही है। अच्छे कल्ले, अच्छे फुटाव के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व की ही कमी होती है। तो पहला चीज़ हो गया यूरिया, दूसरा चीज़ हो गया सल्फ़र। ये दो चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने बोला था, वीडियो का जो टाइटल भी है कि हाँ, हमें कल्ले कैसे बढ़ाना है, तो कल्ले बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा और एक नया फार्मूला हम आपको बता देते हैं। यह फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो यूरिया सल्फ़र के साथ तीसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड।
इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम बेनिफिट गिनाएंगे तो शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। फ़िलहाल कुछ आपको बता देते हैं। जो ह्यूमिक एसिड होता है, इसका पहला काम होता है जड़ विकास में सहायता करना। अक्सर आपने देखा होगा जड़ों के विकास के लिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब ह्यूमिक एसिड बहुत तरह से बाज़ार में मिल जाते हैं। ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड। ह्यूमिक एसिड में कुछ अलग अलग मात्राएं भी होती है, परसेंटेज भी होता है। तो यहाँ पे हम जो ह्यूमिक एसिड 98% वाला आता है, इसकी बात करेंगे। आप चाहें तो कोई दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो फिलहाल ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, उसकी मात्रा की बात की जाए तो 1 किलो से लेके आप 1.5 किलो तक मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो मात्रा भी पर्याप्त रहेगी। तो ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से फ़ायदे क्या होंगे, हम गिन लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जड़ विकास में काफ़ी मदद करता है, जिससे पौधे में अच्छे से ज़्यादा जड़ें विकसित हो पाती हैं। अब जो पहला पानी के बाद की अवस्था, मतलब पहले पानी की अवस्था ही जड़ विकास वाली अवस्था होती है। इस समय अगर आप ह्यूमिक एसिड भी डाल देंगे तो जड़ों का फैलाव ज़्यादा हो पाएगा। जड़ें जितना ज़्यादा फैल पाएंगी उतना ही ज़्यादा जड़ें भोजन ले पाएंगी। जड़ें जितना ज़्यादा भोजन लेंगी उतना ज़्यादा पौधे को भोजन मिल पाएगा। जितना ज़्यादा पौधे को भोजन मिलेगा उतना ही तेज़ी से पौधे का विकास होगा, नई शाखाओं का फुटाव होगा। तो जड़ विकास पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आप अवश्य करिएगा। बहुत महंगा नहीं मिलेगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एकड़ 1 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। 700-800 ग्राम भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो औसतन मात्रा अच्छी रहती है। तो इसकी 1 किलो मात्रा लेनी है। इसके इस्तेमाल से एक दूसरा सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या मिलता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मिट्टी में ज़्यादा पीएच होने की वजह से कुछ तत्व, जैसे मान लीजिए आपने पिछले साल जिंक डाला, आपका मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो वो पौधे ले नहीं पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी मिट्टी में या तो हमने डाला हुआ है या फिर पहले से मौजूद हैं, लेकिन पौधे उसको भोजन के रूप में ले नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पीएच वगैरह होने की वजह से, या फिर कुछ भी हम गलतियाँ कर देते हैं, कोई चीज़ें हम एक साथ मिला के डाल देते हैं, जिससे भी ये समस्याएं आ जाती हैं कि वो अघुलनशील हो जाते हैं। मतलब मिट्टी में तो हैं लेकिन पौधे के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वही अघुलनशील तत्व पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध हो पाते हैं, जिससे बिना कोई खाद डाले आपको पौधे में हरियाली नज़र आएगी, आपको पौधे में अच्छे से विकास नज़र आएगा, अच्छे से कल्ले का फुटाव नज़र आएगा, क्योंकि आपकी मिट्टी में पहले से ही वो तत्व मौजूद था लेकिन पौधा ले नहीं पा रहा था। ऐसी कंडीशन में ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। तो ह्यूमिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, जिंक हो गया, ये 3 चीज़ आप डाल सकते हैं पहले पानी के बाद। अच्छा फ़ायदा मिलेगा, पौधे में अच्छे से विकास होगा, अच्छे से ग्रोथ होगा, हरियाली आएगी और बहुत ही बढ़िया आपके पौधे में कल्ले भी आएंगे। इसके साथ अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो जिंक भी मिला सकते हैं, नहीं करते हैं तो जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करना सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप न डालते हो स्प्रे विधि से तो मिट्टी में भी आप जिंक डाल सकते हैं। अगर जिंक की कमी हो जाती है तो भी पौधे में कल्ले कम आते हैं, फुटाव कम होता है, जड़ों का विकास बाधित हो जाता है, जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं। इसके फलस्वरूप कई बार पौधे बौने भी रह जाते हैं। तो जिंक की कमी भी आपको नहीं होने देनी है, लेकिन जिंक का स्प्रे विधि से ही प्रयोग करना मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो इसका बहुत ही कम प्रयोग पौधे कर पाते हैं। फिर भी अगर आपका मन है मिट्टी में ही डालना है तो आप यूरिया, सल्फर, ह्यूमिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं। जिंक हम ज़्यादातर 2 तरह से आती है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। एक तो आती है जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आप 33% वाले जिंक सल्फेट डालते हैं तो इसकी लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो तक मात्रा आप पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। वहीं अगर आप 21% वाले जिंक डालना चाहते हैं, जिंक सल्फेट 21% वाला, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 8 किलो से लेकर 10 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब तक आप ये वाली जिंक भी 21% वाले जिंक भी डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, स्प्रे करने का तरीका थोड़ा बेहतर होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं और 33% वाला जिंक ही स्प्रे करना चाहते हैं तो 33% वाला जिंक सल्फेट आपको लेना है 750 ग्राम। साथ में आपको यूरिया 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो मिला के स्प्रे कर देना है। स्प्रे आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, तो हर 15-20 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं, या पहले पानी पे, दूसरे पानी पे और बाली आने से पहले आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप 21% वाला जिंक स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 किलो आपको लेना है, साथ में 1 से 2 या 3 किलो दानेदार यूरिया का घोल बना के आपको स्प्रे करना है। सिंगल जिंक का स्प्रे नहीं करना है, या तो आपको जिंक के साथ यूरिया मिलाना है। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं
तो बुझे हुए चूने का पानी जो आपको बाज़ार में चूना मिलता है उसको लाइए, शाम को लाइए, पानी में भिगो दीजिए। सुबह जो पानी बचता है उसी को आपको छान लेना है छन्नी की मदद से। उसके बाद उसी पानी में आपको जिंक को मिला के इस्तेमाल करना है। जो जिंक सल्फर 33% वाली आती है, 21% वाली आती है, उसको सिंगल आप नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, एक जिंक और आती है चिलेटेड वाली जो 12% में होती है, एडिटिव जिंक। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप किसी भी खाद के साथ कर सकते हैं। चाहे आप कोई NPK डालने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप NPK 19-19-19 डालने वाले हैं, तो अलग अलग बर्तन में घोल बना के ये जिंक आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। इसकी मात्रा रहेगी 1 ग्राम पर लीटर पानी, या 100 ग्राम से लेके 120-125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब तक आप 12% वाले चिलेटेड जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। 2-3 बार इसका भी स्प्रे करना पड़ेगा, तो अच्छा फ़ायदा आपकी फसल में अवश्य दिखाई देगा। और मेरा यही मानना है कि आप जो भी पैसा लगाएं उसका ज़्यादा उपयोग आपके पौधे के लिए हो सके, जिससे आपकी मेहनत रंग लाए, आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। तो ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोशिश करिए इसका आप स्प्रे विधि से ही प्रयोग करिए। तो उम्मीद करते हैं कल्ले कैसे बढ़ाएं, बहुत सारे तरीके हमने आपको बताए। आप NPK 19-19-19 भी डाल सकते हैं। 30-35 दिन तक 1 से 1.5 किलो मात्रा इसकी भी पर्याप्त रहती है। आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करिए। आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे वाले के तरीके में आपको क्या करना है कि लिक्विड वाला भी आता है, उसका भी आप स्प्रे करके आप आसानी से लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे फार्मूले में आपको ह्यूमिक एसिड मिल जाता है, तो सभी की अलग अलग मात्राएं होती है। तो जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसकी मात्रा को आपको अच्छे से जान लेना है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।